स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी डिजिट का पावर दो। अगर किसी डिजिट का पावर दो है तो वो जो है वो जो है उसका स्क्वायर कहलाएगा। जैसे कि हमको अगर दो का स्क्वायर निकालना हो तो दो का पावर दो कर देंगे, यानी 2 × 2 = 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर तीन का निकालना हो तो तीन का पावर दो कर देंगे, यानी 3 × 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा। उसी तरह अगर 4 का, 5 का, 6 का, कितना भी का निकालना हो, जिसके मान अगर 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 का स्क्वायर का मतलब जो 9 का पावर 2, यानी 9 × 9 = 81। ये हो गया। उसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, ये जो है स्क्वायर हो गया, और ये जो निकलता है ये जो होता है स्क्वायर नंबर बोला जाता है, स्क्वायर नंबर। ठीक। और यहाँ जो दो हुआ, दो जो है पावर हो जाएगा, और ये जो है 9 जो है 9 का पावर दो का मतलब कि 9 × 9 यानी 81, इसका स्क्वायर। अच्छा, इसके पहले जो है कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में क्या आता है? स्क्वायर पढ़ने के लिए जो है हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी देखना जरूरी है, जो कि पहले देख लेते हैं। इसमें क्या कर देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक जो है सभी डिजिट का पहले स्क्वायर ले लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 = 1 हो जाएगा। 2 का करेंगे 2 × 2 = 4। 3 का इसी तरह 5 का, 6 का, ये हो गया 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर। ठीक। अब इसमें क्या करते हैं कि अगर जो है किसी डिजिट का हम लोगों को स्क्वायर का जो है लास्ट यूनिट पता करना रहता है, लास्ट डिजिट पता करना रहता है, तो पहले जब इतना पता रहेगा तो इसके बाद जब किसी भी डिजिट के लास्ट जो है किसी भी डिजिट के स्क्वायर का लास्ट डिजिट जो है हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमको निकालना है, अगर हमको निकालना है अगर हमको निकालना है 36 का। अगर 36 का जो है स्क्वायर का लास्ट डिजिट पता करना है 36 का, तो इसका लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे और लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लेंगे, जो आएगा वही जो है उसका लास्ट डिजिट होगा। जैसे 36 का जो है स्क्वायर में सबसे पहले जो है यूनिट प्लेस का जो डिजिट है इसको स्क्वायर करेंगे, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये भी जो है 36 होगा। जब 36 का मतलब कि लास्ट में कितना आ रहा है 6, यानी इसका लास्ट डिजिट जो है, इसका स्क्वायर का लास्ट डिजिट जो है 6 होगा। अगर उसी तरह हमको देखना है 27 का, तो 27 में जो है लास्ट का स्क्वायर करेंगे, तो लास्ट का जब स्क्वायर करेंगे तो यानी 7 का स्क्वायर का मतलब 49। 49 में जो है लास्ट यूनिट कितना है, यानी 9, यानी इसका भी जो है लास्ट डिजिट जो है 9 हो जाएगा। तो हम लोगों को किसी भी जो है अगर डिजिट का स्क्वायर का लास्ट यूनिट अगर पता करना रहता है तो उसके जिसको पता करना है उसके लास्ट डिजिट के स्क्वायर कर लेते हैं, और उसमें जो है जो लास्ट वाला डिजिट आता है वही जो है उसका लास्ट डिजिट हो जाता है। अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो एन स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके। परफेक्ट स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, जो कि एन स्क्वायर के फॉर्म में जो एक्सप्रेस हो जाएगा, वही जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि दो है, सॉरी चार, जैसे कि चार है, चार जो है दो का परफेक्ट स्क्वायर है, इसको जो है दो, टू का पावर टू कर देंगे, यानी ये फोर हो जाएगा। उसी तरह अगर जो है नाइन है, नाइन भी जो है थ्री का परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद जो होता है 16 हो जाएगा, 16 जो है फोर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जो है बहुत सारा हो जाएगा, फोर हो गया, नाइन हो गया, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि जो कि एन स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस जिसको कर सके, यानी पूरा पूरा जो है उसको हम लोग दो। तो फिर इसके बाद देखते हैं कि जो लास्ट, जो इसके बाद देखते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर हम लोग को बड़ा बड़ा जो है कोई बहुत सारा बहुत लंबा जो है नंबर दे दिया है, और उसको जो है पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर पढ़े हैं ना, इसमें ये 1 4 9 6 ये सब डिजिट जिस मतलब कि नंबर के लास्ट में आएगा, वो जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा, 1 1 4 9 6 5 0, ये 1 4 9, फिर इसमें जो है 4 में 6, फिर 5 में जो है 5, फिर 6 जो है पहले ले लिए हैं, उसके बाद जो फिर 9, 4 भी हो गया है, ये 1 हो गया है, उसके बाद 0। इतना ये 1 4 9 6 5 0 जिस नंबर के लास्ट में आएगा, वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो, अगर उसके लास्ट में जो है 1 4 6 9 6 5 0 हो, तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जीरो जो होगा वो इवन नंबर में होगा, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद कुछ जो है इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमको बहुत सारा जो है 1 1 1 दिया, उसका स्क्वायर अगर निकालना हो, जैसे कि 1 का स्क्वायर जो है पता है कि 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर जो है 11 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है कि जब 11 का स्क्वायर निकालना रहता है, तो दो और कितना, दो है तो एक इधर एक, और दोनों साइड में एक एक कर देते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं जो 3 एक है और इसका जो है स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जितना नंबर ऑफ एक रहता है ना, उतना जो है, जैसे कि 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद जो है दोनों साइड में जो है 2 1 करते जाएंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दोनों साइड में, यानी राइट में भी 2 1, फिर लेफ्ट में भी 2 1, यही हो जाएगा। फिर उसके बाद मान लेते हैं अगर 4 बार निकालना हो, 4 बार 1 दिया है, अगर इसको निकालना है तो कितना, 1 2 3 4 है, तो 4 कर देंगे। 4 के बाद जो है 3 2 1, फिर इधर भी जो है 3 2 1 हो जाएगा। फिर कितना भी क्यों नहीं दिया हो, जैसे कि मान लेते हैं अगर 6 बार दिया हो, 1 2 3 4 5 6, अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो पहले काउंट कर लें कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। फिर दोनों तरफ जो है एक कम करते जाएंगे, तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा। फिर इधर भी 5 4 3 2 1, यही हो जाएगा। इसी तरह फिर इसके बाद जो है कुछ और जो है एक पैटर्न है एक और, उसको देखते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं, क्या है कि अगर हमको 7 का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर जो है 7 इंटू 7 यानी 49 हो जाएगा। फिर अगर इसी में 6 7 का अगर स्क्वायर करना हो तो इसका क्या होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है 7, जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 का 4 और 9 जो है दोनों तरफ आगे पीछे लिख लेंगे, और बीच में जो है जितना बच रहा है, जिसके मान थे 1 6 है, तो 1 6 का मतलब जो है 1 4 और 1 8 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर 6 6 7 का करना हो, तो इसके लिए क्या करते हैं कि 49 का जो है 4 9 लिख लेंगे। उसके बाद 2 6 है, 2 6 का मतलब कि 2 4
और एक जो है 8 हो जाएगा, 2 4 और एक 8 हो जाएगा, सॉरी 2 4 और दो दो ही 8 हो जाएगा, 2 4 और 2 8 हो जाएगा, फिर 2 4 और 2 8। जैसे कि अगर 6 6 6 7 का स्क्वायर करना है तो 4 7 का करेंगे तो 49 हो गया, तो 4 और 9 लिख लेंगे। उसके बाद जो है तो इसमें क्या करते हैं कि 4 9 जो है लास्ट में लिख लेते हैं, और बीच में जो है जितना 6 रहता है उसके बदले में जो है उतना जो है उतना बार 6 और उतना बार 8 लिखते हैं। जैसे 3 बार 6 है यानी 3 बार 4 हो जाएगा और 3 बार जो है 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है एक देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जैसे कि स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, उसके जो है बहुत सारे टॉपिक हैं, जिस उसको देख लेते हैं। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर। क्यों कोई भी नंबर अगर हम लोगों को उसको स्क्वायर करना है तो उसको क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर जो है 23 का स्क्वायर करना है तो इसको जो है 23 इंटू 23 करेंगे तो ये लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको पहले इसको जो है 23 को जो है 20 प्लस 3 कर लेंगे। 23 का स्क्वायर अगर करना है तो 20 प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब 20 प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, 20 प्लस 3 में जब इसको तोड़ लेंगे तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो हम लोग जैसे कि पढ़े हैं बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी का जो है आइडेंटिटी पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो जाएगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जो बना लेंगे, क्योंकि अगर इसको जो है 23 इंटू 23 कर रहे हैं तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसको जो है 20 प्लस 3 कर लेंगे यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे निकल जाएगा, और इसको जो है यहाँ निकाल लेंगे। जैसे कि अब इसमें क्या हो जाएगा, ए जो है 20 हो जाएगा और बी जो है 3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी पे जब रखेंगे तो एक स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जब तोड़ेंगे ये जो हो जाएगा 9 2 5, इतना जो है स्क्वायर हो जाएगा 23 का। जैसे कि यहाँ हो गया, तो अगर 23 का स्क्वायर करना है तो 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो 23 इंटू 23 लिखेंगे। तो जब 23 इंटू 23 करेंगे तो ये लेंदी हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि 23 को जो है 20 प्लस 3 के फॉर्म में जो है तोड़ लेंगे। तो ये 20 ए हो जाएगा और 3 जो है बी हो जाएगा। तो हमको ए प्लस बी का यानी ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर पे ये मिल जाएगा। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे जब इसको तोड़ेंगे तो इतना आंसर आ गया। जैसे कि मान लेते हैं, फिर इसके बाद जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर में एक एग्जांपल हो गया। फिर एक और देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को अगर 25 का निकालना है, 25 का अगर स्क्वायर करना है तो इसको जो है 25 इंटू 25 करेंगे तो फिर ये जो है लेंदी हो जाएगा। तो इसको लिए हम क्या करेंगे कि 25 का जो है 20 प्लस 5 में जो है तोड़ लेंगे। 20 प्लस 5 में कर देंगे तो ये जो है ए हो जाएगा और ये जो है बी हो जाएगा, यानी यहाँ जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते ही हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है। अब इस पे 20 को ए रखेंगे और बी को जो है 5 रख देंगे और इस पे सोल्व कर लेंगे। जैसे 20 का जो है ए हो गया 2 ए, बी हो जाएगा 5, फिर यह जो है 5 का स्क्वायर, तो ये जो है 400 हो जाएगा। ये जो है 5 का 20
200 हो जाएगा, प्लस ये जो है 50-25 हो जाएगा, 4×2=6 यानी 625 यहाँ हो गया। हो गया। इसके बाद देखते हैं एक जो है नेक्स्ट टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर कोई भी 3 नंबर दिया हो, 3 डिजिट दिया हो और 2 डिजिट का जो है स्क्वायर, 2 डिजिट का स्क्वायर का सम जो है 3rd डिजिट के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि अगर 3 4 5, जैसे कि अगर 3 4 5 जो है ये 3 नंबर दिया है, अगर इसमें छोटा 2 डिजिट जो है 3 और 4 है, ये दोनों का स्क्वायर का सम बड़े वाले 5 के स्क्वायर के अगर इक्वल आ जाएगा तो ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को होगा, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 25, और 5 का भी स्क्वायर जो है 25 आता है, यानी दोनों के स्क्वायर का सम जो है एक बड़े वाले स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फिर अगर एक और एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे कि 5 12 और 13 का लेते हैं, और यहाँ जो है 5 12 और 13 देखते हैं ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है कि छोटा 2 डिजिट है वो दोनों का स्क्वायर का सम जो है बड़े के स्क्वायर के बराबर हो। तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर जो है प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, जब दोनों के ऐड करेंगे तो कितना 961 यानी 169 हो जाएगा। 169 जो है 13 के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ये भी जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वही होता है जो कि 2 छोटा वाला डिजिट का स्क्वायर का सम बड़े वाले डिजिट के स्क्वायर के बराबर हो जाए। अच्छा, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। फिर यहाँ 3 नंबर दिया है, अगर जो है कहीं एक क्वेश्चन का भी दे दे कि एक ही नंबर दिया है, अगर हम लोग को जो है ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है कुछ फार्मूला होता है। जैसे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला होता है ट्रिपलेट फार्मूला। इसमें जो है 3 फार्मूला आता है, एक जो होता है 2m होता है, और एक m² - 1, और एक जो होता है m² + 1। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है कोई भी एक नंबर दिया रहेगा, और जो है बच्चा जो 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहता है उसको निकालना रहता है। जिससे कि इसको जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ जो है m जो है एक नंबर ले लेते हैं, m 1 जो है एक जो है 12 ले लेते हैं। 1 नंबर जो है 1 नंबर सब कुछ करिए कि एक जो है 12 दिया है, और जो है बाचा 2 नंबर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या अभी फार्मूला पढ़े हैं कि 2m, और एक जो होता है m² - 1 और एक होता है m² + 1। तो इसको जो 12 जो दिया है वो 2m के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ जो है 2m = 12 हो जाएगा, देयरफॉर m = 12/2 = 6 हो गया। तो यहाँ पे जो है m = 6 निकल गया। फिर दूसरा फार्मूला आता है m² - 1। तो अब m यहाँ कितना आया है 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस माइनस और 1, तो फिर यहाँ जो है 36 हो जाएगा, फिर -1 यानी ये जो है 35 आ गया। फिर इसके बाद एक और आता है m² + 1। तो m पे कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर + 1 कर दिए, तो ये जो है 36 + 1 यानी कि ये जो है 37 हो जाएगा। तो यहाँ जो है निकल गया दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये निकल गया।
यानी फिर यहाँ जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होगा 12, 35 और 37 जो है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रूट। एक जो है स्क्वायर रूट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स क्या होता है। स्क्वायर रूट जो होता है, अगर हम लोगों को जैसे 36 का स्क्वायर रूट जो है 6 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह जो है फिर 49 जो है 7 का स्क्वायर रूट है। अच्छा, स्क्वायर रूट का सिंबल देखते हैं इसका, मजा देते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा कि 30 अगर जो है 36 है, 36 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अगर 59 का है, ओ सॉरी 49 का, तो 49 का जो है 7 हो जाएगा। यानी इसको जो है फिर स्क्वायर करने पे जो है इतना मिल जाए, यानी 2 गुने करने पे स्क्वायर, यानी पावर 2 करने पे। वही जो है इसका सिंबल देखते हैं, तो सिंबल जो है स्क्वायर का सिंबल जो है ऐसे होता है, ठीक। तो हम लोगों को अगर जो है 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर 4 को स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 को जैसे सिंबल में रख देंगे, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 यानी 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अगर जो है 100 का निकालना है तो रूट अंडर 100 कर देंगे, तो 100 का हम लोगों को पता ही है कि 10 होता है। उसी तरह जो है अगर 25 का निकालना है तो रूट अंडर 25 कर देंगे, इसको रूट पढ़ा जाता है, तो इसका जो है 5 हो जाएगा। ये भी हो गया। इसके बाद जो है कुछ मेथड है स्क्वायर रूट निकालना, वो देख लेते हैं। सम मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। सम मेथड्स इसमें जो है 3 मेथड हम लोगों को पढ़ना है। सब मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट देख लेते हैं, जिसमें जो है 3 मेथड पढ़ना है। पहला मेथड देखते हैं, 1 नंबर में है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये जो है बहुत इजी है। फाइंडिंग स्क्वायर रूट फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करना रहता है कि कोई नंबर दिया है, उसको जो है स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसको जो है सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। प्राइम नंबर जो होता है ना, प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 81 का लेते हैं, तो अगर 81 का जो है स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो इसमें क्या करते हैं कि जो प्राइम नंबर रहता है ना, प्राइम नंबर को जो है इसमें से माइनस करते जाएंगे, और तब तक करते जाएंगे जब तक जो है 0 नहीं मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, 81 है, तो 81 में से जो है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब जो है प्राइम नंबर होते हैं। तो इसको माइनस करते जाएंगे, तो 81 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 80। फिर 80 आएगा, फिर 80 के बाद जो है फिर इसके बाद वाला प्राइम नंबर माइनस करेंगे, जो 80 आ गया। फिर इसमें से जो है इसके बाद वाला, एक के बाद कितना आता है 3, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर जो है 77 आया, 77 में से फिर इसके बाद वाला माइनस करेंगे, इसके 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5। फोर 72 तक हो गया। इसके बाद देखते हैं
72 माइनस कितना प्राइम नंबर आ गया, 5 आ गया। 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7। तो जब इसको माइनस करेंगे फिर इसमें से जो है इसके बाद वाला प्राइम नंबर, फिर इसमें से जो है इसके बाद वाला प्राइम नंबर, तो 9, 7 के बाद 9, 9 के बाद जो है 11 आता है। फिर इसके बाद वाला, फिर 13 के बाद 15 आता है। फिर 15 के बाद जो है 17 आता है। अब यहाँ जो है 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो अब इसको बाद क्या करेंगे कि देखेंगे कितने टाइम में जो है 0 आया है, कितने बार सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आया है, वहीं जो है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, यानी 9 बार में आया है, यानी इसका आंसर जो है 9 हो जाएगा। तो 81 का स्क्वायर रूट यानी 9, और 81 का स्क्वायर रूट 9 होता ही है। तो वहीं इसमें क्या करते हैं कि फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में जो है प्राइम नंबर को जो है सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं जब तक कि 0 नहीं आ जाए। जैसे कि यहाँ 81 दिया है, इसमें से जो है प्राइम नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। प्राइम 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब जो प्राइम नंबर है सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 0 तक। और जब 0 आ जाएगा तो देख लेंगे कितने टाइम में सब्ट्रैक्ट हुआ है। जितना टाइम में सब्ट्रैक्ट होने पे जितना टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ है उतना जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ जो है 81 है, तो 81 का जो है करते करते जो है 9 बार में जो है 0 आ गया है, और इसका जो है 81 होता है का जो है 9 होता ही है। इसके बाद जो है दूसरा नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट निकालने का दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि अगर कोई नंबर दिया है, यहाँ पे अगर 24 दिया है, अगर इसको जो है हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको जो है पहले फैक्टर करेंगे। तो इसको पहले फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर में कितना, सबसे पहले 2 से देख लेते हैं, 2 से लग जाएगा। 2 से जब करेंगे तो 1 6 2 हो जाएगा। फिर 2 से लग जाएगा। फिर अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। ठीक, अब इसको जो है फैक्टर कर लिया। अब फैक्टर करने के बाद क्या करते हैं कि 2 का पेयर कर लेते हैं, 2 का जो है जोड़ा लगा लेते हैं। जैसे कि 20 इतना है, 324 है, 324 में कितना है, 1 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना आया है। इसका जो है फैक्टर जब किया है 324 का जब फैक्टर किया है तो इतना आया है। इसमें जो है 2 का जो है पेयर लगाएंगे, 1 1 और 1 ये, यानी कि 2 × 3 × 3, 3 3 9 और 9 3 3 9, 9 दूनी 18 जो है आंसर हो जाएगा। तो वहीं प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि जो नंबर दिया रहता है उसको जो है फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद जो है 2 का जो है पेयर कर लेते हैं, और जो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आता है वो आंसर हो जाता है। उसके बाद जो है 3 नंबर में देखते हैं डिवीजन मेथड। तीसरा नंबर देखते हैं डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का। तो इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि अगर हम लोगों को निकालना है 729 जो है एक नंबर दिया है, इसको जो है स्क्वायर रूट निकालना है बाई
डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि राइट साइड से दो दो नंबर का जो है बार लगाते हैं, दो दो नंबर जो है कर लेते हैं, तो दो एक साथ हो गया, फिर ये एक बच गया। अच्छा, अगर मान लेते हैं अगर 4 नंबर दिया हो, अगर मान लेते हैं जो है 1296 दिया हो, तो फिर इसमें जो है दो इधर से लगेगा, फिर दो 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 का लगा लेते हैं, तो यहाँ एक बच गया इसलिए एक छोड़ दिए हैं, तो दो दो का लगा लेते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं कि इसके पहले वाले नंबर में जो है किस यहाँ जो है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इसके पहले वाले नंबर के बराबर या इससे कम आ जाए। तो अगर दो से का जो स्क्वायर करेंगे यानी दो दूनी 4, तो दो करेंगे तो दो का दो से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर जो यहाँ दो लिखते हैं ना यहाँ भी दो जो है प्लस कर देते हैं और यहाँ माइनस कर देते हैं। तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, 3 हो गया। और फिर 2 9 जो ऊपर से जो है दोनों दोनों एक साथ में बार लगाया है यानी दोनों एक साथ में जो है नीचे आ जाएगा, तो इतना हो गया। और फिर इसको जो है जोड़ लेते हैं, 4 हो गया। और फिर यहाँ जो है 4 के बाजू में रख के क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करा है कि 329 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 3 रख के मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो जितना ऊपर रखेंगे उतना ही नीचे रखेंगे, फिर यहाँ 3 से यहाँ लगाएंगे तो फिर यहाँ 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 तिहाई 9 हो जाएगा और ये 4 तिहाई 12। अच्छा हाँ, 3 से करते हैं तो 4 तिहाई 12 नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 और 4 तिहाई 12 129 ही हो रहा है। तो यहाँ जो है 7 से कर लेते हैं। अगर 7 से लगाते हैं तो 7 सत्ते 49, 9 हो गया, 4 आ जाएगा, 7 चौका 28 और 2 32, ये भी जो है कट गया, 0 हो गया। और इसको जो है ऐड कर लेते हैं तो ये 4 5 हो जाएगा और यहाँ जो है 27 आ गया। एक तीसरा नंबर देखते हैं डिवीजन मेथड। जो देख लिए तीसरा देखते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड से जो अगर हम लोगों का स्क्वायर निकालना है तो उसमें क्या करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 729 का निकालना हो यानी 729 का अगर निकालना हो तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो है दो को जो है एक साथ जो है पेयर लगाते हैं यानी बार लेते हैं। तो यहाँ जो है 3 नंबर दिया तो 2 का करेंगे, एक जो है रह जाएगा। अगर 4 नंबर दिया है 2 2 का लगाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर जो है 1296 दिया है तो यहाँ इस पे 2 पे आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा। तो फिर अब यहाँ जो है इसको देख लेते हैं, पहले 729 को देखते हैं। जब इसको निकालेंगे तो यहाँ जो है एक किया। अब इसमें क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से जो है मल्टीप्लाई करना है कि या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। तो अगर 2 से कर रहे हैं तो 2